पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है, सोचो हमने और तुमने क्या पाए इंसान होके। पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इंग्लिश ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी बड़े एक्साइटेड होंगे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर सामने आपके मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों, आज आप बिल्कुल एश्योर हो जाइए, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आज के बाद आपको कभी भी इंडेफिनिट टेंस में भूलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस बात का मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए टेंस को पढ़ना शुरू करते हैं और हम सीखते हैं कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस किस प्रकार से आप बनाते हैं, किस प्रकार से उसके सेंटेंसेस होते हैं और आप पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को किस प्रकार से बोलना सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जानने के लिए उसका पहचान जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पहचान लिख दिया हुआ दोस्तों। मैंने लिखा हुआ इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में किया, लिया, दिया, जागा, सोया, उठा, वैसा, आया, गया, या बेसिकली आप ही समझिए आ, या, आ, ई ऐसे शब्द आते हैं। और हाँ, विशेष तौर पे मैं आपको आज बताऊंगा दोस्तों कि पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में ता, था, ती, थी, ते, थे भी आता है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जो कि कभी इसको देखे भी होंगे शायद, ता, था, ती, थी, ते, थे आता है, लेकिन उसका जो सही कॉन्सेप्ट है दोस्तों पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में ता, था, ती, थी, ते, थे का जो सही कॉन्सेप्ट है मैं आपको आज बताऊंगा। आज पूरा कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहें। और इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों में आप शेयर भी करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो देखने के बाद चैनल को आप बाद में सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारा रिक्वेस्ट, प्लीज आप इस वीडियो को अभी भी तुरंत आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए हम लोग पास्ट के इंडेफिनिट को सीखते हैं। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा पहचान, तो यह होता है ऐसे कोई वाक्य अगर आपके सामने आ गए तो आप समझ जाइए कि पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और उसको इंग्लिश में बनाने के लिए एक रूल होता है दोस्तों। आज आप रूल भी सीखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर रूल लिख के बताता हूँ पहले कि रूल क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने एक हिंदी का वाक्य लिखा हुआ है, एक मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आइए उसको सीखते हैं, बनाते हैं। यहाँ मैंने लिखा, उसने कल गृह कार्य पूरा किया। उसने, कोई ही है, कोई मेल है, तो उसने कल होमवर्क या गृह कार्य पूरा किया। अभी सेंटेंस को आपको इस रूल के हिसाब से बनाना है। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने रूल लिखा हुआ। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जब कब ऐसा होता है दोस्तों, जब आप सकारात्मक वाक्यों को बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्यों को बनाते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है, वहां पर हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करनी है दोस्तों। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट मान लीजिए आपका होगा ही। ठीक है, इसके बाद वर्ब मतलब क्रिया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता है, कर सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और वर्ब का मतलब होता है क्रिया और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों, आपको पता है सब्जेक्ट, वर्ब और जो है आपका ऑब्जेक्ट, जो कर्ता, क्रिया, कर्म है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा ही। अब इसके बाद वर्ब, उसने काम क्या किया, गृह कार्य पूरा करने का काम किया दोस्तों। पूरा करना बोलते हैं कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट। लेकिन हमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट का हमें सेकंड फॉर्म यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म आता है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, सकारात्मक वाक्य। तो कंप्लीट का सेकंड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। ही कंप्लीटेड द, क्या हो पूरा किया, होमवर्क। गृह कार्य को बोलते हैं दोस्तों होमवर्क। तो बोलेंगे ही कंप्लीटेड द होमवर्क, कब पूरा किया, यस्टरडे। ठीक है, तो आपने बोला कि वह कल होमवर्क पूरा किया, तो आपने बोला ही कंप्लीटेड द होमवर्क यस्टरडे। मान लीजिए अगर आप अपने बारे में आपने बोला कि मैंने कल एक सेब खाया, आप अपने बारे में बोलते हैं कि मैंने कल एक सेब खाया। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, मैंने कल से एक सेब खाया। पहले मैं हिंदी लिखता हूँ दोस्तों। यहाँ दोस्तों मैंने लिखा होगा कि मैंने एक सेब खाया, मैंने एक सेब खाया, मैंने कल नहीं लिखा। जरूरी नहीं कि हमेशा दोस्तों आप पास्ट के बारे में कोई वाक्य बोले तो आप वहां पर कल या परसों हमेशा लिखें। ठीक है, नहीं, यहाँ पर फिर भी आपने देखा कि मैंने एक सेब खाया, यहाँ लास्ट में खाया या आया या। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो अब इसको दोस्तों बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को ना मैंने मतलब
अब वर्ब क्रिया आपने क्या किया, खाने काम किया, खाने बोलते हैं ईट, लेकिन आप जानते हैं ईट का सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज होगा, तो ईट का सेकंड फॉर्म दोस्तों होता है एट, तो आई एट एन एप्पल। आपने बोला आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर मानते आप बोलेंगे उनके बारे में, दे के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने कल क्रिकेट खेला, उन्होंने कल क्रिकेट खेला, दे के बारे में बात कर रहे हैं, आपने वहां पर क्या बोला, खेला, ला, ला पे आ का मात्रा आ रहा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा उन्होंने कल क्रिकेट खेला, ला आया, ला पे आ का मात्रा है, ठीक है। सिंपल सी बात आप समझ चुके हैं। तो अब सब्जेक्ट कौन हो गया, वे, मतलब उन्होंने बोलेंगे दे। अब उन्होंने काम क्या किया, खेलने काम क्या, खेलना बोलते प्ले, प्ले का सेकंड हो जाएगा प्लेड, क्या खेलें, क्रिकेट, तो बोलेंगे दे प्लेड क्रिकेट। कब खेला उन्होंने, वही जो है तो बोलेंगे यस्टरडे। तो आपने बोला कि उन्होंने कल क्रिकेट खेला, आपने बोला कि दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। मान लीजिए आपने कहा कि कल मेरे पिता ने एक मोबाइल खरीदा, कल मेरे पिताजी ने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, मेरे पिताजी, आपके सब्जेक्ट कौन हो गया, सब्जेक्ट कौन हो गया, मेरे पिताजी, बोलेंगे माई फादर, क्या बोलेंगे, माई फादर। इसके बाद काम है, काम उन्होंने क्या किया, खरीदने का, खरीदने का बोलते हैं बड़ी। और हाँ, खरीदने का इंग्लिश परचेज भी होता है, परचेज अगर फर्स्ट फॉर्म उसका सेकंड फॉर्म परचेज्ड हो जाएगा, तो बोलेंगे माई फादर परचेज्ड अ मोबाइल, कब खरीदा, कल, तो बोलेंगे यस्टरडे। मेरे पिताजी ने कल एक मोबाइल खरीदा, तो बोलेंगे माई फादर परचेज्ड अ मोबाइल यस्टरडे, मेरे पिताजी ने कल एक मोबाइल खरीदा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं जिसके अंत में आ, ई, या इस तरह से शब्द आते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि पास्ट के इंडेफिनिट का वाक्य है। जैसे आपने कहा कल मैंने एक फिल्म देखा, अपने बारे में आप बोलते हैं कल मैंने एक फिल्म देखा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, मैंने, मतलब आई, तो बोलेंगे आई। अब काम क्या है, तुरंत आपने क्रिया क्या किया, देखने का, देखने बोलते हैं वॉच, तो वॉच का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वॉच्ड। किसी भी एक्शन का दोस्तों अगर आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म ना पता हो, तो आप काम चलाने के लिए सिर्फ उसमें आप ईडी लगा देंगे, तो उसका ईडी लगाने पर उस वाक्य, उस वर्ब में उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म निकल के आपके सामने आ जाता है दोस्तों। क्योंकि 80%, 80% ऐसे वाक्य होते हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म दोस्तों ईडी लगकर बना होता है। क्या लगकर बना होता है, ईडी लगकर बना होता है। तो आप ईडी लगा देंगे किसी भी वर्ब में, तो उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म आ सकता है। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे कहा कि सिर्फ 80%, कितने, 80%, 80% ही वर्ब होते हैं जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लग के बनता है। बाकी 20% ऐसे वर्ब होते हैं दोस्तों जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि आप हमेशा ईडी लगा के आप काम चला लेंगे। हाँ, अगर आप किसी ऐसे वर्ब में ईडी आप लगा के काम चला लें जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, आप दोबारा उसको जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, दोबारा आप कभी गलती नहीं करेंगे, दोबारा आप उसको तुरंत करेक्ट बना। तो दोस्तों आइए हम लोग फिर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मानते हैं आप बोलते हैं कोई व्यक्ति है रामू, ठीक है। रामू के बारे में आपने बोला कि रामू ने कल दुकान खोला, रामू ने कल दुकान खोला, तो यहाँ पर बोलेंगे रामू, सब्जेक्ट कौन हो गया, रामू। अब उसने काम क्या किया, सब्जेक्ट हो गया रामू। उसने वर्ब क्या, क्रिया क्या किया, खोलने का, ठीक है। खोलना क्या बोलेंगे, ओपन, क्या बोलेंगे, ओपन। लेकिन आपको यहाँ पर ओपन का सेकंड फॉर्म ओपन लगाना है। रामू ओपन, क्या खोला, द शॉप, दुकान, ठीक है। कब खोला, कल, कल ही जिसको बोलते हैं, कल को बोलेंगे यस्टरडे। तो रामू ओपन द शॉप यस्टरडे, रामू ने कल दुकान खोला। तो दोस्तों आपने सीखा कि पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, उसको बनाने के लिए आपके रूल बहुत ही सिंपल, आपके लिए रूल है, बस सब्जेक्ट, एक्शन का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आपका आता है। अब दोस्तों चलिए कुछ 2-3 सेंटेंस में आपके सामने बोलता हूँ, आप इसको बोलने का प्रयास करें। मान लीजिए आपने कहा कि कल मैंने ताजमहल देखा, कल मैंने ताजमहल देखा, तो आप क्या बोलेंगे, आई सा द ताजमहल यस्टरडे, सी सा सीन। अब यहाँ पर आपने सी का सेकंड फॉर्म सा यूज किया, तो SAW, ठीक है। तो आप बोलेंगे आई सा द ताजमहल यस्टरडे, ठीक है। आपको बोलना है कि कल सर जी ने, कल हमारे अध्यापक ने हमें होमवर्क दिया, कल हमारे अध्यापक ने हमें होमवर्क दिया। तो काम कौन किया, आपके अध्यापक ने, तो बोलेंगे माई टीचर। अब आपको काम दिया, काम देना हुआ, बोलेंगे गिव द वर्क। अब गिव का सेकंड फॉर्म गेव हो जाएगा, तो बोलेंगे माई टीचर गेव द वर्क, किसको, टू अस, हमें, ठीक है। माई टीचर गेव द वर्क टू अस, कल हमारे सर ने हमें काम दिया। और इसी प्रकार से दोस्तों आप बनाएंगे, मानते हैं आपको बोलना है कि कोई लड़की है, ठीक है, कोई सी है, उसके बारे में अगर आप बोलते हैं कल उसने पनीर बनाया, कल उसने पनीर बनाया। अब आपका आ गया या, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे इसको, तो सी कुक्ड चीज यस्टरडे, सी कुक्ड चीज यस्टरडे, या सी प्रिपेयर्ड चीज
यस्टरडे, या बोल सकते शी मेड चीज यस्टरडे। बनाने के लिए कोई खाना की बात करें, भोजन की बात करें, यहाँ पर आप कुक, प्रिपेयर, मेड, ये आप तीनों शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आपने सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, तो हम लोग आते हैं इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों, उसको बनाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहली बात तो आपको ध्यान देना है, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके शुरुआत में ही क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों प्लीज आप इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनका शुरुआत क्या शब्द से होता है, हिंदी वाक्य का शुरुआत क्या से होता है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा हो जिसके हिंदी वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों, तो वहां पर आपको ध्यान देना है उस टेंस का, जिस टेंस की आप बात कर रहे हैं, उस टेंस का जो टाइम वर्ड होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों, वो सबसे पहले आता है। तो आइए हम लोग पहले रूल को लिखते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग सीखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो मैंने जैसा कि आपसे पहले बताया, जब हिंदी वाक्यों की शुरुआत में क्या शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात जब हिंदी वाक्यों का शुरुआत क्या से होता है, तो ऐसे वाक्यों को दोस्तों बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, जिसको आप बोलते हैं टाइम वर्ड। सबसे पहले आपका टाइम वर्ड आता है। तो दोस्तों आप पढ़ रहे हैं पास्ट का इंडेफिनिट, और सबसे मजे की बात दोस्तों तो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ एक ही टाइम वर्ड आता है, जिसको बोलते हैं डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है। मैं टाइम वर्ड इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि हेल्पिंग वर्ड, टाइम वर्ड मतलब एक ही चीजें होती हैं, ठीक है। तो एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, इसको बोलते हैं डिड। हर एक सब्जेक्ट के साथ में आता है दोस्तों डिड, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। दोस्तों आपको ध्यान देना है यहीं पर कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट का, जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका जो वर्ब आता है उसका फर्स्ट फॉर्म आप लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने एक लिखा हुआ है वाक्य हिंदी का, क्या आपने कल मोबाइल खरीदा। अब यहाँ पर शुरुआत हुआ किससे, क्या से। अब जब क्या शुरुआत होगा, सबसे पहले क्या जाएगा आपका दोस्तों, डेड आपका सबसे पहले आ जाएगा, बोलेंगे डेड। सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में पूछ रहे हैं, आपने, आप मतलब यू, तो बोलेंगे डेड यू। अब वर्ब क्या है, खरीदना, खरीदने को बोलते हैं परचेज। डिड यू परचेज क्या, मोबाइल। कब की बात कर रहे हैं, यस्टरडे। क्या आपने कल मोबाइल खरीदा, तो बोलेंगे डिड यू परचेज मोबाइल यस्टरडे। क्या बोलेंगे, डिड यू परचेज मोबाइल यस्टरडे। अब आपका दोस्त अगर खरीदा मोबाइल तो बोलेगा हाँ मैंने कल मोबाइल खरीदा, तो बोलेगा यस आई परचेज्ड मोबाइल यस्टरडे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब वो यस में उत्तर देगा तो आपका पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको आंसर देगा पहले नियम के अनुसार। तो ध्यान देंगे, पहला नियम क्या था, वहां पर एक्शन का वर्ब का सेकंड फॉर्म था, तो यहाँ पर उसने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया, तो बोलेगा यस आई परचेज्ड मोबाइल यस्टरडे, हाँ मैंने कल मोबाइल खरीदा। और अगर बोलेगा नहीं मैंने कल मोबाइल नहीं खरीदा, तब क्या बोलेगा, बोलेगा नो आई डिड नॉट परचेज मोबाइल यस्टरडे। तो बोलेगा नो आई डिड नॉट परचेज मोबाइल यस्टरडे। दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना, आज आप ध्यान दीजिए, आप यकीन रखिए लाइफ में कभी आप भूलने वाले नहीं हैं। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य पास्ट के इंडेफिनिट में आप बोलते हैं, बनाते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो वहां पर हमेशा आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे दोस्तों। और अगर आप पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर आप हाँ में देते हैं, तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका उत्तर बनेगा दोस्तों, तो वहां पर आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे। और अगर आप पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य में आंसर देते हैं, तो वहां फिर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो दोस्तों यही चीज आपको नहीं भूलना, प्लीज आप इसको हमेशा के लिए आप इसको रिमेंबर करें, याद रखे रहें। कभी आपको नहीं भूलना है कि पास्ट इंडेफिनिट में जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न वाले वाक्यों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हाँ में उत्तर देंगे तो उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, नहीं में उत्तर देंगे तो वहां पर वर्ब का फिर फर्स्ट फॉर्म आता है। आपको दोस्तों यही चीज नहीं भूलनी है। अच्छा, कुछ हम लोग एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए आप, क्या आपका दोस्त कल मुंबई गया, इस तरह अगर आप बोलते हैं क्या आपका दोस्त जनवरी में मुंबई गया, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में क्या है, क्या आया, या, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपके सामने वाक्य लिखा, क्या आपका दोस्त जनवरी में मुंबई गया, ठीक है। अब यहाँ पर शुरुआत हुआ क्या से, तो इसका मतलब डिड से आप बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो बोलेंगे डिड योर फ्रेंड, सब्जेक्ट है आपका, पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर योर फ्रेंड क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया योर फ्रेंड, आपका दोस्त।
अब इसके बाद वर्ब क्या है, जाना, जाना बोलते हैं गो, तो बोलेंगे डिड योर फ्रेंड गो टू, कहाँ पर, मुंबई, डिड योर फ्रेंड गो टू मुंबई जनवरी में, तो बोलेंगे इन जनवरी। बस आपका सेंटेंस बन गया। तो बोलेंगे डिड योर फ्रेंड गो टू मुंबई इन जनवरी, क्या दोस्त जनवरी में मुंबई गया। तो अगर आप उसका उत्तर देते हैं हाँ मेरा दोस्त जनवरी में मुंबई गया, तो क्या बोलेंगे, यस माय फ्रेंड। अब यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म में उत्तर देना है, क्योंकि आप यहाँ पर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो बोलेंगे यस माय फ्रेंड वेंट टू मुंबई इन जनवरी, हाँ मेरा दोस्त जनवरी में मुंबई गया, यस माय फ्रेंड वेंट टू मुंबई इन जनवरी। और इसी प्रकार से अगर आप नकारात्मक वाक्य बोलते हैं तो बोलेंगे नो, तो इसी प्रकार दोस्तों आप बोलेंगे नो माय फ्रेंड डिड नॉट गो टू मुंबई इन जनवरी, नहीं मेरा दोस्त जनवरी में मुंबई नहीं गया। तो चलिए दोस्तों अब आप तैयार हो जाइए, मैं आपसे कुछ सेंटेंस पूछ रहा हूं और अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको खुद बनाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा। चलिए, जैसे अगर आप पूछेंगे क्या वे कल क्रिकेट खेलें, दे के बारे में आपको पूछना है क्या से, क्या वे कल क्रिकेट खेलें, तो क्या बोलेंगे, हाँ बोलेंगे डिड दे प्ले क्रिकेट यस्टरडे, डिड दे प्ले क्रिकेट यस्टरडे, हाँ उन्होंने कल क्रिकेट खेला, तो यस दे प्लेड क्रिकेट, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज करेंगे दोस्तों, बोलेंगे यस दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अगर आप नकारात्मक वाक्य बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं कल वे क्रिकेट नहीं खेलने, बोलेंगे नो दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, क्या बोलेंगे, नो दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप बोलेंगे ही के बारे में, कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई मेल है, ही बोलना क्या वह झूठ बोला, क्या वह झूठ बोला, तो क्या बोलेंगे, हाँ बोलेंगे डिड ही टेल अ लाई, डिड ही टेल अ लाई। अगर बोलेंगे हाँ उसने झूठ बोला, बोलेंगे यस ही टोल्ड अ लाई। अगर नकारात्मक वाक्य बोलेंगे, बोलेंगे नो ही डिड नॉट टेल ए लाई। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपने सेंटेंस बनाया जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप प्रयोग करते हैं, जब वाक्य का शुरुआत क्या से होता है। तो बस कुछ नहीं करना, वहाँ पर डिड से शुरू करेंगे दोस्तों। हर एक सब्जेक्ट के साथ में पास्ट इंडेफिनिट में आपका डिड का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसका आंसर हाँ में देंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, नहीं में देंगे फिर आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब आइए हम लोग सीखते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे हों जिसके हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द होते हैं, अर्थात जब क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने बजे इत्यादि शब्द जब हिंदी वाक्य के बीच में होते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपके सामने रूल लिखता हूं। तो दोस्तों मैंने यहां पर आपके सामने लिख दिया हुआ है रूल, जब हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं, अर्थात आप जब हिंदी वाक्य बोलते हैं उस हिंदी वाक्य के बीच में जब प्रश्नसूचक वाक्य क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितने बजे आ जाते हैं, तो ऐसे वाक्यों को बनाने का जो रूल है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड उन शब्दों का जो क्या है तो व्हाट आ जाएगा, पहले आ जाएगा, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं WH फैमिली का मेंबर या क्वेश्चन वर्ड उसको भी आप बोलते हैं दोस्तों। तो ऐसे शब्दों का अंग्रेजी सबसे पहले आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ आपने कल क्या खरीदा, ठीक है, आपने कल क्या खरीदा। अब देखिए क्या जो है हिंदी वाक्यों के बीच में आ गया, तो इस क्या को हम बोलते हैं प्रश्न सूचक शब्द, क्या बोलते हैं, प्रश्न सूचक शब्द। यहाँ पर लिखा ना बीच में प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, तो इसको हम बोलेंगे प्रश्न सूचक शब्द। और इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न सूचक शब्द अगर बीच में आ गया तो हम उसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पर आपने पूछा आपने कल क्या खरीदा, अब क्या आ गया पहले, तो सबसे पहले नियमानुसार सबसे पहले आपका क्या सबसे पहले आ जाएगा, क्या का जो अंग्रेजी होगा, अब आप जानते हो दोस्तों क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट, क्या बोलेंगे, व्हाट, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, टाइम और तुरंत, डिड, बोलेंगे व्हाट डिड, सब्जेक्ट कौन है, किससे पूछ रहे हैं, आपने बोलेंगे यू, व्हाट डिड यू। वर्ब क्या है, खरीदना, खरीदने को बोलते हैं परचेज, क्या बोलेंगे, परचेज। कब की बात कर रहे हैं, कल की, तो बोलेंगे यस्टरडे। बस आपका हो गया ये सेंटेंस। तो आप बोलेंगे कल आपने क्या खरीदा, तो बोलेंगे व्हाट डिड यू परचेज यस्टरडे, क्या बोलेंगे, व्हाट डिड यू परचेज यस्टरडे, कल आपने क्या खरीदा। मान लेते हैं आपके दोस्त ने आपसे पूछा ये बात, कल आपने क्या खरीदा, और आपने बोला कल मैंने एक लैपटॉप खरीदा, कल मैंने एक लैपटॉप खरीदा। तो आप क्या बोलेंगे, कल मैंने का मतलब आई। अब चूंकि यहाँ पर आप जो वाक्य बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगा, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जब आप उत्तर देंगे तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो जाएगा, तो बोलेंगे आई परचेज्ड अ लैपटॉप, कब खरीदे, यस्टरडे। बस मैंने कल एक लैपटॉप खरीदा, तो बोलेंगे आई परचेज्ड अ लैपटॉप यस्टरडे, मैंने एक कल
लैपटॉप खरीदा। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप पूछें कि उन्होंने कल क्यों अपना होमवर्क पूरा किया, उन्होंने कल क्यों अपना होमवर्क पूरा किया, एक वाक्य पहले मैं लिखूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, उन्होंने कल क्यों अपना गृह कार्य पूरा किया। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में क्या आ गया दोस्तों, क्यों। ये क्यों क्या है, प्रश्नसूचक शब्द। ठीक है, अब इस हिंदी वाक्य के बीच में आ गया, तो जब हिंदी वाक्य के बीच में आ गया दोस्तों, तो उसका अंग्रेजी जो उसका इंग्लिश होता है क्यों का, वाई, वो सबसे पहले आ जाएगा। यहाँ पर आपने देखा तो क्या बोलेंगे, वाई, सबसे पहले वाई हो गया, फिर क्या आएगा, डेड, वाई डेड। अब सब्जेक्ट कौन हो गया दोस्तों, उन्होंने, मतलब दे माने वे या उन्होंने। ठीक है, तो बोलेंगे वाई डिड दे। अब काम उन्होंने क्या किया, पूरा करने का, क्या, पूरा करने का, पूरा करना क्या बोलेंगे, कंप्लीट, कंप्लीट। वाई डिड दे कंप्लीट, क्या, अपना गृह कार्य, तो बोलेंगे देयर बस आपका वाक्य बन गया, वाई डिड दे कंप्लीट देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क क्यों पूरा किया। मान लीजिए अगर आप पूछेंगे शी के बारे में कि कल वह खाना कैसे बनाई, कल वह खाना कैसे बनाई, तो यहाँ मैं पहले एक वाक्य लिखूंगा। मैंने ये वाक्य लिखा, कल वह भोजन कैसे बनाई, कैसे। अब प्रश्नसूचक शब्द को क्या नाम है, क्या हो गया, कैसे। अब इस कैसे का अंग्रेजी आप नियम के अनुसार आप पहले लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो होता है सबसे पहले आता है। अब कैसे को आप जानते हैं दोस्तों, बोलते हैं हाउ। ठीक है, हाउ, इसके बाद तुरंत क्या जाएगा, डेड, हाउ डेड। सब्जेक्ट कौन हो गया, कोई लड़की है, बनाई, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, हाउ डिड सी। काम क्या की, बनाने का, बनाने बोलते हैं कुक, हाउ डिड सी कुक। अब क्या बनाई, भोजन, भोजन बोलते हैं फूड, हाउ डिड सी कुक फूड। कब की बात कर रहे हैं आप, यस्टरडे की। बस, कल वह खाना कैसे बनाई, तो बोलेंगे हाउ डिड सी कुक फूड यस्टरडे। ठीक है, कल वह खाना कैसे बनाई। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों आप कोई भी आप जो है क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस इस प्रकार से बोलते हैं, जैसे बोलते हैं आप कल कहाँ गए। मान लीजिए आपको यू के बारे में पूछना है, कल आप कल कहाँ गए, या कोई व्यक्ति के बारे में आप पूछे, मान लीजिए आपको आप पूछे रामू के बारे में कि रामू कल कहाँ गया, रामू कल कहाँ गया, बीच में कहाँ आ गया। चलिए मैं वाक्य लिखता हूं, वाक्य है दोस्तों, रामू कल कहाँ गया। आप कहाँ आ गया बीच में, तो ये कहाँ क्या है, प्रश्नसूचक शब्द है जिसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, तो अब कहाँ का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, वेयर, वेयर। अब इसके बाद क्या आता है, तुरंत आएगा टाइम वर्ड डेड, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डेड। बोलेंगे वेयर डेड, कौन, सब्जेक्ट कौन है, रामू, वेयर डेड रामू। अब काम उसने क्या किया, जाने का, जाने बोलते हैं गो, वेयर डिड रामू गो। कब की बात कर रहे हैं, कल, कल को बोलेंगे यस्टरडे। बस आपने बोला कि रामू कल कहाँ गया, तो बोलेंगे वेयर डिड रामू गो यस्टरडे, रामू कल कहाँ गया। अब मान लीजिए जिससे आप पूछ रहे हैं, अगर वो बोलता है रामू कल अमेरिका गया, रामू कल अमेरिका गया, तो क्या बोलेगा, रामू। अब चूंकि यहाँ पर आप जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में उत्तर देंगे, तो आप जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा पहले रूल के हिसाब से बनता है, वहां पर एक्शन का, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। तो बोलेंगे रामू, अब जाने बोलेंगे वेंट, रामू वेंट टू, कहाँ गया, अमेरिका यस्टरडे। ठीक है, रामू कल अमेरिका गया, तो बोलेंगे रामू वेंट टू अमेरिका यस्टरडे। बात समझ आ गई, रामू कल अमेरिका गया। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए आपने, आपसे कोई पूछे आप कल कितने बजे सो के उठे, या आज आप कितने बजे सोकर उठें, उठें। ठीक है, ए था में ए आ गया, आप आज कितने बजे सोकर उठें। चलिए मैं वाक्य लिखता हूं, आप आज कितने बजे सोकर उठें। अब कितने बजे, ये क्या आपका दोस्तों है, ये आपका है प्रश्नसूचक शब्द। क्या है, प्रश्नसूचक शब्द। और प्रश्नसूचक शब्द का अंग्रेजी नियमानुसार सबसे पहले, अब कितने बजे क्या बोलते हैं दोस्तों, व्हाट टाइम, क्या बोलेंगे, व्हाट टाइम। इसके बाद टाइम वर्ड क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आपको दोस्तों क्या आ गया, डेड, तो बोलेंगे व्हाट टाइम डेड यू। अब सोकर उठना बोलते हैं दोस्तों गेट अप, या वेक अप बोल सकते हैं, गेट अप। आज को बोलेंगे टुडे। बस आपने बोला आज आप कितने बजे सोकर उठे, तो बोलेंगे व्हाट टाइम डिड यू गेट अप टुडे, व्हाट टाइम डिड यू गेट अप टुडे, आज आप सोकर। यहाँ पर दोस्तों मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, वे पिछले साल कहाँ गए, कहाँ। अब आप कहाँ, आपका क्या है, प्रश्नसूचक शब्द। क्या है, प्रश्नसूचक शब्द आपका है कहाँ, और ये बीच में आ गया, और इसका अंग्रेजी सबसे पहले आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे,
वेयर, ठीक है, वेयर। इसके बाद टाइम वर्ड क्या है, हेल्पिंग वर्ब दोस्तों क्या है, डेड, तो बोलेंगे वेयर डेड, सब्जेक्ट कौन है, दे, बोलेंगे वेयर डिड दे। अब काम क्या है, जाने का उन्होंने किया, जाने को बोलते हैं गो, ठीक है, वेयर डिड दे गो। अब कब की बात हो रही, पिछले साल की, पिछले साल को बोलते हैं दोस्तों लास्ट ईयर। बस आपका हो गया, वे पिछले साल कहाँ गए, बोलेंगे वेयर डिड दे गो लास्ट ईयर, वेयर डिड दे गो लास्ट ईयर, वे पिछले साल कहाँ गए। अब मान लीजिए आपको बताना कि वे पिछले साल अमेरिका गए या वे पिछले साल लंदन गए, बोलना है कि वे पिछले साल लंदन गए, तो बोलेंगे दे। अब यहाँ पर क्योंकि आप अफर्मेटिव सेंटेंस में उत्तर देंगे तो यहाँ पर एक्शन का वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, वेंट, तो बोलेंगे दे वेंट टू लंदन लास्ट ईयर, वे पिछले साल लंदन गए, तो बोलेंगे दे वेंट टू लंदन लास्ट ईयर। दोस्तों एक बात आप ध्यान देंगे, जब आप क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितने बजे इत्यादि ऐसे शब्दों से आप प्रश्न करते हैं तो उसका जो आंसर आता है दोस्तों वो यस और नो बोल के आप नहीं देते हैं, बल्कि आप एक अफर्मेटिव आप सेंटेंस में उसका उत्तर देते हैं। आपको इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, कुछ और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं आपको कोई व्यक्ति है, उसका नाम है अरुण, ठीक है, अरुण के बारे में आपको पूछ, अरुण आज कितने बजे सोकर उठा। मैंने एक वाक्य लिखा, अरुण आज कितने बजे सोकर उठा, ठीक है। अब कितने बजे आ गया दोस्तों हिंदी वाक्य के बीच में, तो इसका अंग्रेजी सबसे पहले आएगा क्योंकि नियमानुसार, ठीक है। कितने बजे क्या बोलते हैं, व्हाट टाइम, क्या बोलेंगे, व्हाट टाइम। इसके बाद टाइम वर्ड क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ड डेड, तो बोलेंगे व्हाट टाइम डेड अरुण, सब्जेक्ट है अरुण। अब उठना, सोकर उठना को दोस्तों क्या बोलते हैं, वेकअप, वेकअप या गेटअप भी आप बोल सकते हैं, जागना उठना के सेंस में। तो व्हाट टाइम डिड अरुण वेकअप टुडे, आज अरुण कितने बजे सोकर उठा, ठीक है। व्हाट टाइम डिड अरुण वेकअप टुडे, आज अरुण कितने बजे। चलिए एक वाक्य है, आपने कल खेत कब सींचा। अब कब आ गया बीच में, तो कब का अंग्रेजी सबसे पहले आएगा, कब को बोलते हैं व्हेन, व्हेन। इसके बाद क्या आएगा आपका टाइम वर्ड, क्या है, हेल्पिंग वर्ड डेड, व्हेन डिड यू, सब्जेक्ट हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट है यू। अब काम क्या है, सींचना, सींचना बोलते हैं इरिगेट, इरिगेट द क्या फील्ड, FIELD। बस आपने बोला व्हेन डिड यू इरिगेट द फील्ड, ठीक है, व्हेन डिड यू इरिगेट द फील्ड, कब की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, यहाँ बोलेंगे यस्टरडे, व्हेन डिड यू इरिगेट द फील्ड यस्टरडे, कल आपने खेत कब सींचा। अब अगर मैं बताना चाहूँगा आपको तो मैं आंसर दे सकता हूँ, कल मैंने खेत सुबह में सींचा, तो मैं कहूँगा आई, मैंने कहा आई इरिगेटेड द फील्ड इन द मॉर्निंग यस्टरडे, मैंने कल सुबह में खेत सींचा, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप जो है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का आप सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा, कभी कभी आता है जब हाउ मच और हाउ मेनी, कितना का प्रयोग करते हैं या कौन सा का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसों को दोस्तों आप किस प्रकार से बनाते हैं। तो दोस्तों इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बता दिया हुआ पहले ही कि जब कितना या कौन सा या किसका, जब आप इस प्रकार से ऐसे शब्दों का यूज करते हैं तो कितना का इंग्लिश आपको दोस्तों पता है, हाउ मच और हाउ मेनी होता है। तो हाउ मच और हाउ मेनी के बाद या कौन सा के लिए विच का प्रयोग होता है, तो इसके बाद तुरंत आपका ऑब्जेक्ट आता है, तुरंत आपका ऑब्जेक्ट आता है। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको फिर से यहाँ पर रिवीजन आपका हो जाए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा, आपने कल कितना सेब खाया, कितना का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है दोस्तों, सेब के लिए हुआ है। अब यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सेब के साथ में कितना का प्रयोग हुआ, तो आप वहाँ पर हाउ मेनी यूज करते हैं क्योंकि आप सेब को गिन सकते हैं दोस्तों, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन वर्ड होगा हाउ मेनी, क्या होगा, हाउ मेनी। और मैंने आपसे कहा कि हाउ मेनी और हाउ मच और विच के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब वह वस्तु जिसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर सेब के बारे में बात हो रही है तो हाउ मेनी के बाद तुरंत आपका आएगा एप्पल्स, क्या आएगा, हाउ मेनी एप्पल्स। इसके बाद टाइम वर्ड क्या है, डिड यू ईट यस्टरडे, आपने कल कितना सेब खाया, तो हाउ मेनी एप्पल डिड यू ईट यस्टरडे, कल आपने कितना सेब खाया। अब आप जितना सेब खाएं उतना बोल सकते हैं। मान लीजिए अगर आप बोलेंगे कि मैंने कल 3 सेब खाया, बोलेंगे आई एट 3 एप्पल्स यस्टरडे, आई ईट 3 एप्पल्स यस्टरडे, मैंने कल 3 सेब
खाएं। अगला एग्जाम्पल दोस्तों है परसों वे कितने पैसे खर्च किए। अब कितने का प्रयोग हुआ दोस्तों, किसके लिए, पैसे के लिए। पैसा आपसे आपका अनकाउंटेबल होता है, उसको आप गिन नहीं सकते। हालांकि वैसे आप गिनने को तो गिन सकते हैं, एक पैसा, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, गिनने को गिन सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर पैसे के साथ में आपका हाउ मच का प्रयोग होता है, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। तो परसों वे कितने पैसे खर्च किए। अब पैसा अब आप नहीं गिन सकते तो बोलेंगे हाउ मच। क्या बोलेंगे, हाउ मच। क्या, पैसा को बोलते हैं मनी, तो हाउ मच मनी, ठीक है। इसके बाद डेड, दे स्पेंड, परसों बोलते हैं द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। तो परसों बोलेंगे द डे बिफोर यस्टरडे, सॉरी, परसों वे कितने पैसे खर्च किए, तो बोलेंगे हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड द डे बिफोर यस्टरडे। उन्होंने परसों कितने पैसे खर्च किए। अब आपको बोलना है कि उन्होंने परसों बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए, तो आप क्या बोलेंगे, दे स्पेंट टू मच मनी द डे बिफोर यस्टरडे। उन्होंने परसों बहुत पैसे खर्च किए, बोलेंगे दे स्पेंड टू मच मनी द डे बिफोर यस्टरडे। उन्होंने परसों बहुत पैसे खर्च किए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है पास्ट के इंडेफिनिट को आप बनाते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट को इस प्रकार से आपने कवर किया। और अभी फिलहाल मैंने आपको बताया था कि मैं था, ती थी, ते थी, इसका प्रयोग मैं आपको बताता हूँ स्पेशल तरीके से, क्योंकि इसका प्रयोग जो है पास्ट इंडेफिनिट में तो होता है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में होता है, किस प्रकार के फीलिंग के साथ, किस प्रकार के भाव के साथ होता है दोस्तों, ये आप अगले वीडियो में सीखेंगे। एक छोटा सा वीडियो रहेगा दोस्तों पास्ट के इंडेफिनिट का, जो कि सिर्फ था, ती थी, ते के सेंस में रहेगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आपने था, ती थी, ते थे का क्लास आपने नहीं देखा तो ध्यान देंगे दोस्तों, आप बहुत कुछ आप लॉस कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, आप हमेशा भ्रमित रहेंगे इस चीज़ को लेकर के। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में आप शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलते दोस्तों अगले मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का सेकेंड पार्ट रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।